नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार गुरुजी चैनल पर। मैं हूं खीमानंद। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे कोई भी कर सकता है, जिसे करना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, प्लास्टिक आइटम्स बनाने के बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दो प्रोडक्ट यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। एक ये चेयर है और एक ये गमले हैं इस तरीके के। तो ये प्लास्टिक से बने हुए और इनको बनाना बहुत ही आसान है। इनको बनाना इतना आसान है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ मशीन करके देती है। एक बंदा, एक ऑपरेटर का इतने बड़े मशीन को चला देता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मशीन लगा हुआ है, उस मशीन को सिर्फ एक बंदा चला सकता है। तो ये मशीन नॉन स्टॉप काम करते रहती है और प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट, इस तरीके के जितने भी हाउस होल्ड आइटम होते हैं, घरों में जितने भी चीज़ चाहिए होते हैं, बाल्टी, टब, मग्गा, डस्टबिन, चाकू के हैंडल्स और जितने भी आइटम होते हैं, वो सब कुछ आप प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से बना सकते हो। 80% जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोल्डिंग मशीन से बनते हैं और उसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए अलग मशीन चाहिए होता है। तो यहाँ पर अभी मैं एक कंपनी के स्टॉल में आया हूँ जो गुजरात की काफ़ी बड़ी और नामी कंपनी है। इसके मशीन्स आपको हर जगह मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबल मशीन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी जो कंपनी के सेल्स हेड हैं उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा और सारी चीज़ समझेंगे इस बिज़नेस के बारे में कि भाई ये जो प्लास्टिक का बिज़नेस है इसे आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, सब कुछ। तो मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस है जिसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा के ये चालू हो जाता है, प्रोडक्शन चालू हो जाता है, बाकी आप सेल्स में आपको ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर सर हैं, सर से हम बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए सर से बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर, यहाँ पर हमने पहले भी आपकी वीडियोस बनाई थी, तो अभी यहाँ पर आपने कौन कौन से मशीन लगाए हुए हैं? सर, ये प्लास्ट इंडिया 2026 में हमने एक 500 टन की मशीन लगाई है, एक डबल कलर डीसी जिसको बोलते हैं 210 टन की मशीन लगाई है, एक सर हमने जो है 190 टन की मशीन लगाई है। तो हाई टनेज में 500 टन आया है और बाकी मीडियम रेंज में हमारे पास 210 है और लोअर रेंज में हमारे पास 190 टन है सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप लोग की कंपनी कहाँ से है और अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर, मैं कृष्ण नारायण उपाध्याय, KN उपाध्याय साठ में, मैं जनरल मैनेजर हूँ कंपनी में। सेल्स पूरा और कॉर्पोरेट रिलेशन मेरे अंडर में है सर। ये हमारी कंपनी जो है सर अहमदाबाद बटवा की है, GIDC फेज 4 में है। हमारी जो हेड ऑफिस है सर वो वापी में है। हम लोग 2007 से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की। हम 80 टन से लेकर के 1000 टन तक मशीन बनाते हैं रेगुलर स्टैंडर्ड में। उसके बाद कस्टमाइज, जैसे जो कस्टमर का डिमांड होता है, चाहे वो 1500 टन हो या 2500 टन हो, एज पर देयर नीड, हम उसको कस्टमाइज करके बना लेते हैं सर। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अहमदाबाद GIDC फेज 4 में है। हमारे वहाँ पर 2 प्लांट्स हैं सर और खुद की सारी मैन्युफैक्चरिंग है, 100% इंडियन मेड है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, और आप लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर सभी जगह सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर, 16 कंट्रीज में हमारा बिजनेस अभी चल रहा है रेगुलर, जहाँ पर हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट हो रहा है वो 16 कंट्रीज है। ज़्यादातर उसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जैसे केनिया हुआ आपका, नाइजीरिया हो गया, कांगो हो गया आपका, इथोपिया, जाम्बिया, इन सब जगहों पर हमारे रेगुलर जा रही हैं मशीनें। और बाकी इंडिया में तो पूरी मार्केट हमने कैप्चर कर रखा है सर। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, सर ने कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताया। तो जो ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम आपका जो मशीन है इसको समझेंगे। सर, ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक होता है। इसमें आपके जितने भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जितने भी आपके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, आपके जितने भी आपके जैसे पेट प्रीफॉर्म जिससे बनते हैं, वो सारे आइटम्स इसमें प्रोसेस होते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस की टेक्निक होती है प्लास्टिक की, उसमें क्या है कि आपका इंजेक्शन मोल्डिंग एक टेक्निक है, एक एक्सट्रूजन टेक्निक आता है, एक पैकेजिंग आपका आ जाता है सर, एक रोटो मोल्डिंग आ जाता है। तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग आइटम है। जो भी आप हाउस होल्ड के आइटम, जो भी आप कूलर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो भी हैं आपके, राउंड सीट, फैन सीट, ये सारी चीज़ें आप इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाते हैं सर। 80% चीज़ें आप कह सकते हैं क्रूड लैंग्वेज में कि वो इंजेक्शन मोल्डेड होती हैं सर हमारी। बहुत ही बढ़िया। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट का रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक सोचना पड़ेगा? स्टार्टिंग लगभग कहाँ से सोचनी पड़ेगी जिससे इसमें वो एंटर कर पाएं? सर, बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअल में जो नए हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमारा कितना प्रोजेक्ट कास्ट आएगा, क्या आएगा। तो मैं
आपसे 1 मिनट का टाइम लूंगा और पूरा हम आपको उसमें एलोबरेट कर देंगे चीज़ों को। सर बेसिक हमारी जैसे जो 80 टन की मशीन है उसमें आप 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा यानी लेंथ में 8 इंच और विड्थ में 8 इंच हमारा वो आइटम्स आप जो है बना सकते हैं। तो उसमें जो टोटल आपका मान लीजिए 3 मोल्ड आपने लिए, मोल्ड मीन्स डाई कुछ लोग उसको बोलते हैं, कुछ लोग मोल्ड बोलते हैं। तो एक डाई की जो एवरेज कास्ट आती है वो लगभग ₹1,00,000 के आसपास की आती है। जो 100 फोल्डर साबुदानी जिसको बोलते हैं वो लगभग 90,000 के आसपास आती है। डस्ट पैन है आपकी वो लगभग 1,00,000 के आसपास की आती है। तो 80 टन की मशीन में ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। 8 इंच लंबा चौड़ा, फिर 100 टन की आई जिसमें आप 9 इंच 9.5 इंच तक की, फिर 125 टन आई जिसमें 10.5 इंच। फिर जैसे जैसे आप प्रोडक्ट का साइज बढ़ाते जाओगे, वेट बढ़ाते जाओगे, वैसे ही आपका मशीन का साइज बढ़ता जाएगा और कास्ट बढ़ता जाएगा। जैसे चेयर निकालना है, चेयर के लिए सर आपको जो है कम से कम 650 टन का मशीन या 850 टन मशीन चाहिए होगा। उसकी जो कास्ट जाएगी 650 की वो लगभग आपकी 95 लाख के आसपास जाएगी। उसमें भी अगर ई ड्राइव लोगे तो 1 करोड़ 2 लाख की जाएगी। 850 टन की 1 करोड़ 35 लाख की जाएगी मशीन। तो जैसे आप मान लीजिए कूलर की बॉडी निकालना है, 1200 टन मशीन चाहिए होगा, उसकी कास्ट लगभग 2 करोड़ के आसपास जाएगी हमारी। तो उसके अलावा मोल्ड अलग से आपको लेना पड़ेगा। मोल्ड की कास्ट सर जो है छोटे जैसे आइटम है तो वो ₹1,00,000 से स्टार्ट होते हैं। बड़े आइटम जैसे चेयर वगैरह है, जैसे बेबी चेयर आपके सामने रखी हुई है, इसके 25 लाख मोल्ड का कास्ट है। बड़ी चेयर लेंगे 35 लाख का कास्ट है आपका। ऐसा सर सिस्टम होता है आपका। तो इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है कि बिल्कुल नया है, अभी कुछ भी पॉलीमर प्लास्टिक का नहीं पता, तो वो 25 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसमें 80 टन का या 100 टन का मशीन लेकर के 3-4 डाई ले सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मशीन लगा हुआ है जो कि बेबी चेयर अभी बना रहा है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आप जो है इस मशीन को देखते हैं। तो सर आप इस मशीन के बारे में हमें बताइए सारी चीज़ें। 500 टन की मशीन है हमारी। इसमें सर आप 2 किलो 200 ग्राम का कोई भी आइटम बना सकते हैं, 2.2 kg तक का। अगर आप सी टाइप का यानी सबसे बड़ा वाला स्क्रू लेते हैं तो ये हॉपर टायर है हमारा सारा। ये सर इंजेक्शन यूनिट है हमारी, इसमें स्क्रू बैरल्स लगे हुए होते हैं। इसमें हम मटेरियल डालते हैं, ग्रेन्यूल्स जिनको आप बोलते हैं, वो ग्रेन्यूल इसमें हीट होते हैं, हीटर्स अंदर लगे हैं। और हीट होने के बाद ये जो है इंजेक्शन यूनिट जैसे फॉरवर्ड जाती है तो जो मोल्ड यूनिट है हमारी, क्लैंपिंग यूनिट आगे आती है, मोल्ड सेट होता है, उसमें मटेरियल हमारा सर जाता है। और उसके बाद जो भी कैविटी या डाई होती है हमारी जिस हिसाब से बनी होती है प्रोडक्ट, वैसा वो सेट होकर के एक साइकिल टाइम होती है। जैसे छोटे प्रोडक्ट हैं तो आपका 12 सेकंड से लेकर के बड़े प्रोडक्ट आपके हैं तो 55 सेकंड 1 मिनट तक का साइकिल टाइम होता है सर, है ना। जैसे ये जो लाइव प्रोडक्शन चल रहा है आपका बेबी चेयर का चल रहा है सर, इसमें आपका जो है 27 सेकंड का टाइम है सर, क्योंकि इसका जो वेट है अपना लगभग 750 ग्राम है इस चेयर का। ये जो चेयर आपने देखा सर, ये 750 ग्राम का इसका वेट है अपना। ये 27 सेकंड का साइकिल टाइम आएगा सर अपना, और ये प्रोडक्ट इसमें बाहर आएगा। मैक्सिमम जो इस मशीन से आप निकाल सकते हो वो 2 किलो 200 ग्राम तक का आइटम निकाल सकते हो सर। इसमें जो कास्ट आ रही है बिजली की वो केवल ₹2 आपकी आ रही है, ₹2.30। जैसे आप बड़ी चेयर निकालोगे तो लगभग ₹4 से लेकर के ₹5 तक की बिजली की कास्ट आती है पर चेयर, है ना। इसकी मशीन की जो लागत है सर वो 70 लाख रुपए अभी हमने एग्जीबिशन में रखा है। एक्चुअल में तो इसकी लागत 77 लाख है, 77 लाख रुपए, लेकिन हमने 7 लाख इसमें डिस्काउंट दिया है। अभी 70 लाख रुपए में एग्जीबिशन में ये मशीन हम दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये जैसे अलग अलग टाइप के मशीन आते हैं, ऑल इलेक्ट्रिक और क्या क्या होते हैं, तो ये कौन सी वाली है सर? ये फुल्ली सर्वो है, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली सर्वो, फुल्ली हाइड्रोलिक, जिसको सर्वो हाइड्रोलिक भी बोलते हैं हम लोग। जी सर। तो इसके अलावा अगर आपने 70 लाख का इन्वेस्टमेंट बताया, इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती, जमीन के अलावा, जमीन और मकान के अलावा? सर अगर जमीन का भी कुछ डाउट लोगों को रहता है, लेकिन मैं बता दूं 500 टन मशीन लगाने के लिए 2500 स्क्वायर फीट का जमीन आपके लिए पर्याप्त है, जिसमें आप स्टोरेज भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सर ऑयल वो हम मशीन में कम्प्लीमेंट्री यहाँ दे रहे हैं आपको, वो आपको 4 से 5 साल में चेंज करना रहता है। ये हॉपर टायर कम्प्लीमेंट्री हम आपको दे रहे हैं। बाकी आपको एक कूलिंग टावर का जरूरत पड़ेगा, जो हमारा सर्विस इंजीनियर जाएगा और उसको कूलिंग टावर को कनेक्ट करके जो है इसमें चला देगा, जिससे मोल्ड का और ऑयल का कूलिंग का सिस्टम बन जाएगा। और बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, मशीन पूरा प्रोडक्शन में चल रही है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर ने चेयर बनाया हुआ है उसको देख लेते हैं कि कैसी क्वालिटी वगैरह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसका जो है इसका यहाँ पर चल रहा है प्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की क्वालिटी की चीज़ें निकलती हैं। तो आपने सर इसमें बताया कि मतलब कितना 2 किलो तक का निकल 2.2 kg, 2 किलो 200 ग्राम तक का। और उसमें मतलब उसका जो साइज होता है वो भी मैटर करता है और वजन भी होता है, दोनों? वजन भी, 2 चीजें सर मैटर करती हैं, साइज कैसा है प्रोडक्ट का और वजन कितना है। मान लीजिए कोई इसमें जो वजन मैंने बताया 2 किलो 200 ग्राम, अगर कोई ऐसा है छोटा ही प्रोडक्ट है लेकिन उसका वजन 2500 ग्राम का है या 3 kg का है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर उसके लिए 650 टन की मशीन लेनी पड़ेगी, यानी बड़े सेगमेंट में जाना पड़ेगा अपने को सर। तो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें
तो इस साइज की और 2.25 किलो तक की कोई भी चीज इसमें हम डाई चेंज करके बना। कैरेट्स निकालने हैं आपको, कैरेट आप इसमें निकाल सकते हैं। इसके अलावा छोटे पैलेट्स हैं जो गोट के पैलेट्स होते हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें नहाने के टब निकाल सकते हैं, 25 लीटर 20 लीटर तक का बकेट निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप इसमें प्रोसेस कर सकते हैं सर। और इसमें जैसे जो नए पर्सन होते हैं उनको ये रहता है कि भाई मशीन हमने ले लिया, तो बाद में सर्विस वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर हम सर्विस में नंबर 1 है, रैपिड सर्विस दे रहे हैं हर जगह। जितनी भी कैपिटल्स हैं हमारे इंडिया में वहां पर हमने सर्विस इंजीनियर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, 2-2 3-3। और दबे उनने मेरे को कॉल किया और वहां से उनकी फैक्ट्री तक पहुंचने का जितना टाइम लगेगा मैं तुरंत अपने सर्विस इंजीनियर को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि तुरंत निकलना है आपको। अगर वीडियो कॉल से सही हो जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इमीडिएटली तुरंत निकल करके फैक्ट्री पे पहुंचो ताकि उनका प्रोडक्शन लॉस ना हो। सर्विस सर हम बहुत अप टू द मार्क रखते हैं और बहुत रैपिड रखते हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन 100% है सर्विस में। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का कमाल का मशीन देखा हमने, इसमें से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। सर ने बताया साइज के हिसाब से होता है और वजन के हिसाब से होता है। तो अब इसके अलावा यहाँ पर और भी मशीन्स हैं, वो भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और सारी बातें समझ में आ जाएगा। और जो कंपनी का डिटेल है, सर का डिटेल है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर दूसरी मशीन लगी हुई है उसके बारे में भी जान लेते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर अनदर मशीन है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। 210 टन की मशीन है, डबल कलर में, 2K कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग DC बोलते हैं। इसमें देखिए 2 स्क्रू बैरल हैं हमारे, एक आपका पेरेंट बैरल है, दूसरा हमारा बेबी बैरल है जो छोटा बैरल है जिसमें दूसरा कलर का जाएगा। ये जो प्रोडक्ट आपके पास रखा हुआ है इसमें आप देखिए 2 कलर हैं, एक व्हाइट शेड है आपका, एक उसमें येलो शेड है सर। तो इसी तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स आप इसमें बना सकते हैं। तो आजकल ये एक ट्रेंड में चल रहा है हाउस होल्ड में, जिसमें 2K मशीन चल रही है आपकी सर, डबल कलर की मशीन है ना। तो ये हमारी 210 टन की मशीन है सर। इसमें आपका 485 बाई 485 का टाई बार है हमारा, जिसमें कि आप लगभग 17 इंचेस बाई 17 इंचेस 17 इंच बाई 17 इंच का आइटम आप निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ में सर जो है ये 210 टन की मशीन अपनी है ना, जिसमें मैक्सिमम अगर आप देखा जाए तो लगभग 519 ग्राम का आइटम आप इसमें निकाल सकते हैं सर पीपी में। बहुत ही बढ़िया। तो और साइज क्या बताया आपने? साइज इसमें सर 485 बाई 485 मतलब 17 इंच बाई 17 इंच का आइटम आप इसमें निकाल सकते हैं। और कोई भी आइटम हो सकता है, बस डाई, कोई भी आइटम, बस डाई आपको चेंज करना है और वो आइटम निकलता जाएगा। जैसे अभी हम 10 इंच का गमला निकाल रहे हैं, आप इसमें 12 इंच 14 इंच 16 इंच कर सकते हैं। इसमें आप 16 इंच का तसला निकाल सकते हैं आप इसमें, है ना। कोई भी इस तरीके का आइटम आप निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अभी मशीन लाइव चल रहा है तो आप देख भी सकते हैं। तो मैं सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो लोग प्लास्टिक में ऑलरेडी हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए लोग आने चाहते हैं उनको ये रहता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और ये सब, मतलब फ्यूचर क्या है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, प्लास्टिक का फ्यूचर कभी बंद नहीं होने वाला है, प्लास्टिक का स्कोप, क्योंकि फ्यूचर ही प्लास्टिक का ही है। आप देखिए माइल्ड स्टील हो, आपका स्टेनलेस स्टील हो, जो भी स्टील है उन सबको प्लास्टिक आज के डेट में रिप्लेस कर चुका है सर। हम सुबह उठते हैं, जो चप्पल या ब्रश हमारे हाथ में आता है मॉर्निंग से लेकर बड़े बड़े सबमरीन्स वगैरह सब प्लास्टिक के ही बन रहे हैं सर। आप देखिए एयरक्राफ्ट में आपके मोर देन 60% प्लास्टिक के ही आइटम होते हैं साहब। अभी कैसा है, जो नए एंटरप्रेन्योर है उनको थोड़ी हिच होती है किसी भी बिजनेस में, लेकिन यहाँ हिच लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्या है, प्लास्टिक में आपको मिनिमम मान के चलिए कि 30 to 35% तो हर स्थिति में आपको प्रॉफिट देके ही जाएगी। वो किसी भी तरीके का आप बिजनेस, कुछ भी प्रोडक्ट आप प्लास्टिक का निकाल रहे हैं, मिनिमम 35% आपको वो देके जाएगी सर, इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया। तो सर आप अपनी तरफ से कोई वारंटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं इन मशीनों? सर 1 साल की कंप्लीट वारंटी हमारी है। वारंटी और गारंटी कह सकते हो, क्योंकि हमेशा मैं नया कंपोनेंट रिप्लेस करके देता हूं, चाहे वो जितना बड़ा कंपोनेंट इसका टूटा हुआ, हम उसको जो है बिल्डिंग नहीं कराते हैं, हम उसको जो है सही नहीं करवाते, उस तरीके से हम केवल उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं सर। तो इसलिए कह सकते हैं एकदम में कि ये गारंटी है 100% हमारी सर 1 साल की। सर्विस के लिए सर हम सर्विस उनको जो है इलॉन्गेशन 1 साल का है हमारा, लेकिन 3 to 4 ईयर्स हम फ्री सर्विस देते हैं। कोई मेजर कंपोनेंट ब्रेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए हम जो है उनको आफ्टर 2 ईयर्स चार्जेस करते हैं सर उनका। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो यहाँ पर सर ने बताया ये छोटा मशीन है जो पहले देखा था उससे, और इससे भी आप बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर दूसरी मशीन भी है, वो भी देख लेते हैं। और इसका क्या प्राइस वगैरह क्या रहता है? ये हमारी 33 लाख की डबल कलर है। इसके अगर फर्स्ट सेगमेंट में जाएंगे सिंगल कलर में तो ये लगभग आपको 30 लाख की आएगी।
उसके बाद जो डाई का कास्ट होगा वो अलग होगा। ये डबल कलर की वजह से सर एक बैरल एक्स्ट्रा लग जाता है, एक आग स्क्रू बैरल और एक हॉपर, तो थोड़ा सा कास्ट बढ़ जाती है सर इसकी। तो ये लगभग 33 लाख की मशीन पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें काफी सुंदर चीजें बन जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा एस्थेटिक लुक आ जाता है, अच्छा लुक आ जाता है, कलरफुल। ठीक है, अब यहाँ पर और भी यहाँ पर अनदर मशीन है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। जी सर, ये कितने टन की है सर? सर ये 190 टन की हमारी पेट सीरीज है सर। ये जो हम मटेरियल अभी फैन ब्लेड बना रहे हैं, ये पेट मटेरियल है सर इसमें। तो हमारी जो सीरीज कैप्टिवा बनाती है वो एक स्टैंडर्ड प्लैटिनम बनाती है, एक पेट सीरीज बनाती है सर हमारी, एक टॉय सीरीज जो खिलौने की है वो बनाती है अलग से सर, एक पीवीसी सीरीज जिसमें पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी जो पाइप्स वगैरह बनती है उनकी फिटिंग्स बनाती है सर हमारा, और एक सर अपनी जो है आती है डबल कलर, जो अभी हमने इसके पहले जस्ट बताया आपको 2K है ना, या डीसी मशीन। तो ये पेट सीरीज है जिसमें आप प्रीफॉर्म बनाते हैं, जो पानी का बोतल आप जिसमें पीते हैं तो वो बोतल प्रीफॉर्म से बनता है सर, तो वो पेट सीरीज है। अभी ये जी मटेरियल हम पेट लग डाले हैं और पेट सीरीज में ये हम फैन ब्लेड बना रहे हैं सर अपना, ये जो फैन के ब्लेड है अपने फर्राटा या जो भी बोलते हैं क्रूड लैंग्वेज में। तो ये 190 टन की मशीन है सर, इसमें आप 519 ग्राम के आइटम निकाल सकते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम आप आइटम निकाल पाओगे वो 16.4 इंच बाई 16.4 इंच, 16.4 इंच लंबा, 16.4 इंच चौड़ा, ये आइटम आप सर निकाल सकते हैं इसमें, है ना सर। तो ये हमारी सबसे यूजफुल मशीन है पेट सीरीज में। इसमें एक स्टैंडर्ड सीरीज भी आती है जिसमें केवल स्क्रू बैरल का डिफरेंस होता है सर। स्क्रू बैरल अगर हम इसमें चेंज कर देंगे उसका L/D रेशियो बदल जाता है। वो स्टैंडर्ड मशीन जिसमें हाउस होल्ड के आइटम आपके मग्गा हो गया, डलिया हो गया, ये सारी चीजें निकलेंगी सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का मशीन है दोस्तों। तो और जो लोग छोटे मतलब स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो उनको इस तरीके का मशीन लेना होता है। बिल्कुल सर, ये 25 लाख की कास्ट इसकी है प्लस GST हमारी। ये मशीन कंप्लीट है हमारी, इसमें कुछ नहीं करना, केवल कूलिंग टावर से अटैच कर देना है आपको, और उसके बाद जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे अपना। इसमें प्री फॉर्म्स वगैरह वो निकाल सकते हैं, अपना फैन के ब्लेड्स निकाल सकते हैं पेट मटेरियल में। अच्छा, जो बोटल्स के प्री फॉर्म होते हैं वो बन जाएंगे। जी 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 जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें हैं, यहाँ पर 3 मशीन लगे हुए हैं। सर हमने बहुत सारी चीज समझा, आपने प्लास्टिक मतलब बिजनेस का पूरा गुरु ज्ञान ही दे दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर अभी तो इस एग्जीबिशन में भी लगभग बहुत सारी कंपनियां आ रखी हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत सारी हैं, तो कस्टमर आपके पास क्यों आए? सर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे कि ट्रस्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्ड द फ्यूचर। हम 100% इंडियन मेड हैं सर। हमारा जो भी है कास्टिंग से लेकर के A to Z सब इंडिया में बनता है, हमारे एक ही प्लांट में बनता है सर। हमने जो अदर एसेसरीज लगा रखी हैं वो जो टॉप क्लास की कंपनियां आपकी हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं उस वही मॉड्यूल हमने रखा है सर। और जो इफिशिएंसी है हमारी मशीन के उनसे मच बेटर है, क्योंकि हमारी कास्टिंग हैवी है सर, पहली चीज। दूसरी चीज जो जैसे रेक्सरॉथ जो वॉल्व है, जो सबसे 1 नंबर का वॉल्व माना जाता है, वो वॉल्व मैं अपने वहाँ इंप्लीमेंट करता हूँ, चाहे वो छोटी मशीन हो चाहे बड़ी मशीन हो। इवन 80 टन मशीन में भी हम बाई मेटेलिक स्क्रू देते हैं, हम कभी भी सिंगल मेटल का स्क्रू नहीं देते हैं सर, क्योंकि मुझे पता है कस्टमर जो है सेकंड मटेरियल चलाए, थर्ड मटेरियल चलाए, रफिया मटेरियल चलाए, तो वो बाई मेटेलिक स्क्रू रहने से उसको तकलीफ नहीं हो, जल्दी वो डिग्रेड ना हो सर, है ना। दूसरा, सर्विस हम बहुत रैपिड दे रहे हैं सर आपको। कास्ट इंडियन मेड है, रिजनेबल कास्ट में हम चीजों को दे रहे हैं, और सर्विस बहुत बेटर दे रहे हैं, क्वालिटी 1 नंबर की दे रहे हैं। क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते सर। हम जो है लोहा लगाने में, कास्टिंग में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सर। बहुत ही बढ़िया सर। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई चाइनीज मशीन तो काफी मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल रही है, तो हम इंडियन मेड में क्यों जाएं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये उनके मन में एक वहम है, मैं आपको बता दूं, केवल और केवल चाइनीज मशीन अगर आपको सस्ती मिल रही है तो वो वाल्व क्या करेंगे, मैंने जो रेक्सरॉथ बताया वो रेक्सरॉथ की जगह यूकेन लगा देगा, यूकेन की जगह MTG लगा देगा, कुछ इस तरीके का वाल्व लगा देगा चाइना का, उसकी कास्ट कम हो जाएगी सर। आप देखिए चाइनीज जो आइटम है और जो इंडियन मेड आइटम है उनमें रेट में अंतर रहता है। उसका रीजन क्या है कि क्वालिटी भी है। एक बहुत सारी पुरानी कहावत है जो मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बताना चाहता हूं सर कि अगर आपको अच्छे एक्सलरी चाहिए, अच्छे कंपोनेंट मशीन के अंदर चाहिए, तो कास्ट आपकी भागेगी, थोड़ा सा बढ़ेगी, लेकिन उन कंपोनेंट्स की वजह से मशीन की जो ड्यूरेबिलिटी होती है, लॉन्गेविटी होती है और क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की, वो अच्छी होती है सर। तो हम उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एक फायदा ये भी रहता है कि भाई आप एनी टाइम कंपनी में जा सकते हो। बिल्कुल सर, आपको सर्विस मिलेगी। चाइना कैसे जाओ? आपको सर कंपोनेंट्स के लिए अगर कोई ब्रेकडाउन है, कोई कंपोनेंट, आपको बाहर से इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वहां से हैंगर आने में 30 से 32 दिन आपका लग जाएगा, लेकिन यहाँ हम रैपिड सर्विस देंगे सर आपको। आपको अगर कुछ भी है आप सीधा हमारे कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, आपको मेल करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है इन केस, वैसे तो ऐसा कोई चांस कभी होता नहीं, तो आप डायरेक्ट हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हो। हर जगह पर लोकेशंस में मैंने ऑफिस बना रखा है और सर्विस इंजीनियर डिप्लॉय कर रखा है सर। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें बता दिया प्लास्टिक बिजनेस के बारे में।
इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं या फिर सर को व्हाट्सएप डाल सकते हैं, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा और फ़ोन वगैरह भी आप कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें समझा, प्लास्टिक मशीन कैसे काम करती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, भाई जितना चीज़ मैं पूछ सकता था अभी याद आया वो सब मैंने पूछ लिया। अब ऐसा होता है कि हमें ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें याद होती नहीं है, हम कोई स्क्रिप्ट बना के वीडियो नहीं बनाते हैं। मैं आया, इनसे बात करा, मैंने वीडियो बनाया, जो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सब मैंने पूछ लिया। अब अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कई लोग बोलते हैं कि भाई तुमने ये नहीं पूछा वो नहीं पूछा, अब जितनी चीज़ याद आई मैंने पूछ लिया। अब कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो क्योंकि ऑन द स्पॉट वीडियो होता है, कोई स्क्रिप्ट बना के ऐसा कुछ है नहीं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने सब कुछ पूछा, सब कुछ आपको बताया, इन्वेस्टमेंट से लेकर के सब कुछ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, कंपनी का पूरा डिटेल मिलेगा। इनके ऑल ओवर इंडिया ऑफिसेज हैं और फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जुड़ जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।